Okay, let's go. मित्रों, आज फिर मैं पुनः एक नए वीडियो पर हाजिर हूँ। माननीय महात्मा गांधी जी के आजादी को लेकर के 1920 से हम देखेंगे कि आगे कि उनका क्या रोल है, उनके बारे में और आगे चर्चाएं हो चुकी हैं। थोड़ा सा एक लाइन, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आइए मित्रों, हम देखते हैं 1920 के भारत को जिस टाइम पर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने की बात करते हैं। मित्रों, उस टाइम पर यदि देखा जाए तो गांधी जी के सामने सबसे बड़ी इस टाइम पर तो पुराधा मतलब सबसे बड़ी योद्धा, इस क्रांति, इसके महानायक 1920 के टाइम में महात्मा गांधी जी थे। उनके सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 90% जो लोग थे, वो जनता थी, वो अशिक्षित थी, और दूसरी बात गरीब थी। अशिक्षित और गरीब जनता के बीच में नेशनल मूवमेंट चला पाना, राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बना पाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था और बहुत ही संकल्प की इसमें जरूरत थी। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी इस इलिटरेट और पॉवर्टी से घिरी जनता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। देखिए मित्रों, लोग अक्सर पूछते हैं, कहते हैं कि आजादी अस्त्र शस्त्र से आई, चरखे से नहीं आई। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो 90% अशिक्षित जनता थी, 90% पॉवर्टी से घिरी गरीबी में झेल रही जनता थी, इनके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की जन चेतना की लहर बंदूक से नहीं पैदा हो सकता था, बल्कि वो पैदा करने के लिए चरखा ही जरूरी था। वो चरखा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे लोगों में अवेयरनेस यानी जागृति फैलाई जा सकती थी कि राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और इस अशिक्षा और गरीबी से उठ करके, जिस टाइम पर लोग अशिक्षा और गरीबी से घिरे थे, अपने केवल रोजी रोटी कमाने की बात सोचते थे, केवल अपने जीवन आजीविका की बात सोचते थे, वही उनके लिए दो जून की रोटी ही मुश्किल से मिल पाती थी। उस टाइम पर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पूरे भारत की जनता के साथ ये कोई आसान काम नहीं था। ऐसा कोई दृढ़ संकल्प वाला महानायक ही कर सकता था और गांधी जी ने ऐसा करके दिखाया। और उनमें गांधी जी के इस आंदोलन में सबसे बड़ा जो योगदान है वो चरखे का ही है। और चरखे का काम था लोगों में जागृति फैलाना, लोगों को एक संगठित एक संगठन में पिरोना। ये चरखे के कमाल से आया। तो मेरे मित्रों, अब आप देखिएगा कि गांधी जी के सामने समस्या थी और इस 90% जनता के सामने इस मामले को लेकर के वो कर क्या रहे हैं। गांधी जी की यहाँ पर दो महान बातें होती हैं। पहला तो ये है कि गांधी जी लोकल इशू को पकड़ते हैं। लोकल इशू यानी कि जो है मुद्दे थे वो लोकल थे और जो प्लेटफॉर्म था वो नेशनल था। यानी कि लोकल इशू और नेशनल, लोकल इशू और नेशनल, लोकल इशू और नेशनल यूज। जरा देखिएगा कि राष्ट्रीय मंच पर लोकल मुद्दों को गांधी जी उठा रहे हैं। अब लोकल मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर उठाने का क्या उद्देश्य हो सकता है मित्रों, जरा इस पर गौर कीजिएगा। राष्ट्रीय मंच पर लोकल मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि लोकल मुद्दों से ही गरीब और अशिक्षित जनता जुड़ी हुई थी। लेकिन उस गरीब और अशिक्षित जनता को लोकल मुद्दे के साथ, अपनी रोजी रोटी के साथ उद्देश्य ये था कि इस देश को आजादी दिलाने का, इसलिए नेशनल यूज कर रहे थे। नेशनल प्लेटफॉर्म पर गांधी जी इन सभी मुद्दों को उठा रहे थे। कहां पर? नेशनल प्लेटफॉर्म पर लोकल इश्यू को। इसमें क्या क्या हुआ, जैसे मान लिया मैं पंजाब को ले लूं तो पंजाब में भी उस टाइम पर लोकल मुद्दे उठाए गए, आसाम में भी लोकल मुद्दे उठाए गए,
यूपी में भी लोकल मुद्दे उठाए गए, और जहां तक उम्मीद है आंध्र प्रदेश में भी लोकल मुद्दे उठाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन सभी राज्यों में, अच्छा यहां पर पंजाब में कौन से मुद्दे उठाए गए? अकाली दल का मुद्दा। देखिए ये अकाली दल जो है वो पंजाब का अपना लोकल मुद्दा था। वहां पर ये लोग असहयोग में गांधी जी के इस आंदोलन में भाग दे रहे हैं। असम में कुली आंदोलन खड़ा हुआ, यूपी में किसानों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा हुआ, और आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट सत्याग्रह यहां पर शुरू होता है, फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो मित्रों यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि गांधी जी हर जगह पर अपना अलग अलग मुद्दे को लेकर के और इस राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर आंदोलन और सत्याग्रह दो बातें आ रही हैं, इन दो बातों को थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूं। और तीसरी चीज होती है क्रांति। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो भी किया गया है वो सत्याग्रह है, आंदोलन है, कोई भी क्रांति नहीं की गई है। क्रांति का मतलब होता है कि जब अस्त्र और शस्त्र के साथ जबरदस्ती हम सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं तो क्रांति होती है। और सत्याग्रह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, और ये सत्याग्रह कोई ऐसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र, बल्कि अपने अधिकार को लोग मांग रहे हैं। अच्छा आपको मालूम है कि गांधी जी ने एक प्रयोगशाला खोली थी, वो साबरमती आश्रम, जिसमें वो क्या करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, तैयार करते थे एक फकीर के बीच में कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अंग्रेज लोग इनको मार भी नहीं सकते थे। कैसे मारते, कैसे पीटते? क्योंकि ये तो अंग्रेजों से कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहे थे, ना ही कोई वायलेंस कर रहे थे, ना कोई हिंसा कर रहे थे, बस ये तो अपने अधिकार को मांग रहे थे। अब आप ही मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया और कह रहा है कि पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, तो क्या आप उसे मारेंगे? क्या आप उसे भगा पाएंगे? नहीं मित्र, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि इनकी जो मांगने का ढंग था, इनसे जो लड़ने का ढंग था, वो कुछ इसी तरीके का था कि जिसमें इनके ऊपर लाठियां नहीं चलाई जा सकती थी। लेकिन इसी बीच में अंग्रेज लोग इन सब मुद्दों से, इन सब आंदोलनों से बड़ा परेशान हो रहे थे, और अंग्रेज चाह रहे थे कि किस तरह से, किस व्यवस्था से इस आंदोलन को, जो चल रहा है असहयोग आंदोलन, इसे किस तरीके से समाप्त किया जाए। वो समाप्त, और गांधी जी भी इधर उब गए थे, चूंकि जनता गरीब थी, अशिक्षित थी, और गरीबी के कारण, गरीब जनता होने के कारण इतना लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता था आंदोलन, इस सत्याग्रह को। इसी वजह से गांधी जी भी इस मौके की तलाश में थे कि कहीं मौका मिले तो हम इस आंदोलन को फिनिश्ड करने की कोशिश करें। मित्रों मौका मिल गया अंग्रेजों को भी और गांधी जी को भी। वो टाइम है 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास में एक जगह है चौरी चौरा। उस चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में घुस करके और वहां पर थाने में आग लगा दी और कुछ पुलिस वाले मारे गए, कुछ आंदोलनकारी भी मारे गए। इससे पूरी अंग्रेज सरकार उग्र हो उठी और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब मौका मिल गया है इस आंदोलन को दबाने का, तोड़ने का, यानी कि जनता को मारने पीटने का, उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने का। मित्रों लेकिन इससे पहले भी गांधी जी का वो इंटेलिजेंसी, देखिए मित्रों आम आदमी और महानायक में एक अंतर होता है। आम आदमी को जो चीजें दिख रही हैं इन आंखों से वही दिखती हैं, लेकिन एक महानायक को, एक महान व्यक्ति को वो दिखता है जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। तो गांधी जी को भी मौका चाहिए था कि आंदोलन बंद किया जाए। जैसे चौरी चौरा का कांड हुआ, तुरंत गांधी जी ने कहा स्टॉप द मूवमेंट, स्टॉप मूवमेंट, आंदोलन जो है वो बंद किया जाए। अच्छा ऐसा गांधी जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कारण दो था। एक तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा क्यों आप स्टॉप करवा रहे हो मूवमेंट? इन्होंने कहा आई डोंट बिलीव इन द वायलेंस, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए इस आंदोलन को बंद किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि मुझे सिर्फ 1 सप्ताह का समय दे दो, 1 सप्ताह के बाद फिर आंदोलन को बंद कर लेना। अंग्रेज ऐसा क्यों कह रहे थे? कि ताकि इस चौरी चौरा कांड के जो भी आंदोलनकारी हैं अधिकतम सजा दी जा सके,
उन्हें मारा पीटा जा सके और उन्हें जेल पहुंचाया जा सके। लेकिन अंग्रेज लोग कुछ जनता को परेशान कर पाते, इनको जनता में तबाही पहुंचा पाते, मारपीट कर पाते, उससे पहले गांधी जी ने कहा स्टॉप द मोमेंट, और इस मोमेंट को बंद करवा दिया। मित्रों, ये मोमेंट बंद तो हुआ, सरकार चिल्लाती रही कि नहीं आंदोलन चलने दो, गांधी जी ने बंद करवा दिया, लेकिन इसकी सजा गांधी जी को झेलनी ही पड़ी। कब झेलनी पड़ी? अंग्रेजों ने, जनता को तो गांधी जी ने बचा लिया, लेकिन 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष के लिए अंग्रेजों ने कारावास भेज दिया। तो कुल मिलाकर के आज मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करूंगा, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं, बाकी आगे हम कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।